और मैं पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मिस फोगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट करी हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद, आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को, और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को बधाई और पूरे हरियाणा वासियों को भी बधाई। औरतों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा किस चीज पे विशेष ध्यान रहेगा विनीश इस समय हरियाणा को लेकर? खुद एक औरत, खुद एक मतदान करने के लिए और एक उम्मीदवार भी, औरतों का कितना बड़ा कास्ट इक्वेशन रहता है हरियाणा को लेकर? पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसको महिला एक मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ना तो आला कमान हूँ, ना मैं हाई कमान हूँ। मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। बाकी पार्टी डिसाइड करती है, और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लगी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है, और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, रुद्रदेवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है। और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सर माथे होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज है। आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए, और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, सबका अधिकार है। बीजेपी आश्वासित है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं, इस बार सरकार उनकी बनेगी। आप क्या कहती हैं? बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से। जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज को, सबको याद है। मैं तो लगातार जब मैंने यहाँ वोट डाला है, मैं पहला ही वोटर बन करके डालता रहा हूँ। आगे बल्कि आप ये मेरा 5 मिनट पहले ही आ गए, तो एक बड़ा संदेश गया है जनता के पास। बात है कि सबको मैं कहना चाहूंगा कि समय पर वोट डालना बहुत आवश्यक है, और वोट डाल करके निश्चिंत होकर के अपने काम नाम में जाएं। और बल्कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो बाकी जो वोटर्स अभी नहीं आए हैं उनको भी ला करके वोट डलवाने का काम करें। गृह मंत्री ने भी जिस बात को रखा एक रैली से, एंटी ड्रग पॉलिसी के साथ ड्रग्स के खिलाफ, आपको लगता है जो लोग कांग्रेस में कथित रूप से शामिल थे उनके खिलाफ एक मैसेज गया है जनता के बीच में कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई मुहिम जरूर जारी रहेगी? नहीं, ड्रग्स के खिलाफ हमारी तो मुहिम कभी से जारी है, लेकिन ये ड्रग्स स्मगलर्स के साथ जो उठ बैठ करते रहते हैं कांग्रेस के लोग, उनका चरित्र क्या है जनता के सामने आ गया। लेकिन आईवाईसी ने धन्यवाद। मैम, लोकतंत्र में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, और हरियाणा के लोकतंत्र में भी आज हम अपने विधानसभा के लिए वोट डाल रहे हैं। और लोकतंत्र का क्या मतलब है कि लोग अपने मत का जरूर इस्तेमाल करें, और मैं तो यही अपील करूंगी कि सब लोग आएं और अपना वोट डालें और हरियाणा में अपने भविष्य को तय करें। यहाँ पर मैं कैनवैसिंग नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं जिस पार्टी से हूँ वो हूँ और सब जानते हैं। लेकिन जरूरत ये है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने हरियाणा को एक नई दिशा दें, और आज उसकी शुरुआत यहाँ से करें। मैंने अपने मत का इस्तेमाल किया, मैंने वोट डाला। मैंने दोबारा कुछ नहीं होता इसमें, एक बार 2 बार 3 बार कुछ नहीं होता है। ये हमारा पार्टी का मामला होता है, और हाईकमांड जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद हाईकमांड तय करेगा। हमारी सीएलपी की मीटिंग होगी और उसके बाद खट्टर साहब ने कहा है कि हुड्डा और शैलजा में तनाव है, इसी वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, और शैलजा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, कोई आगे आना चाहे तो। हाँ, ये कई बार कह चुके हैं, वो अपने दरवाजे अपने लिए रखें, पहले अपना घर संभाल लें, क्योंकि उनके यहाँ 10 साल जो आपस में परस्पर विरोध रहा, चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, तो भाजपा तो कुछ किस मुंह से बोलेंगे जो हरियाणा का हाल हो गया है। तो वो अपना घर संभाल लें। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम सब मजबूत हैं,
अपने घर में हम सब मजबूत हैं। चुनाव से एक दिन पहले जो कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हुआ, कई कांग्रेस इससे कोई घटनाक्रम कौन सा चेंज होता है? आवागमन चलता है पार्टी में। महिला अगर बराबर की मतदाता है तो फिर महिला मुख्यमंत्री सूबे में होने में क्या परेशानी है? देखो, परेशानी कुछ नहीं है, ये हाईकमांड का फैसला होता है। परेशानी किसी को कोई नहीं है, लेकिन ये फैसला हाईकमांड करेगा। कौन क्या मैं हाँ जी शामिल करा के कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया, कोई दलित चेहरा अब देखो, शामिल किया गया, वो आए, पार्टी में आते हैं जाते हैं लोग, कोई जाता है कोई आता है, ये चुनाव के समय रहता है। I don't think I need to talk about my seniority. It's all evident. Everybody knows at what stage I stand. हाँ जी, हरियाणा में कैसे लग रहा है आपको? हरियाणा में बहुत देखो, लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले, कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। मैम, परसों आप सोनिया गांधी जी से मिले। नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। जी, तो कितने आश्वस्त है? क्या कुछ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है? क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। अगर इनका डीएनए भी हम टेस्ट करें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, और अब उनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात उसने कही है, पूरे देश ने देखा है। वो अगर अंग्रेजी में वहां बोलता है तो हम हिंदी में तो बता सकते हैं। यहाँ पर वो जानते हैं लोग, हमारे भारत के सब जानते हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे में जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएं, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएं और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाएं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूं उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत हो।